गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो श्रीमत्परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय भवानी शंकरौ वंदे सुधा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं सन्तपूर्वाचार्या सन्तपूर्वाचार्या सिया राम मैं सब जगत बारंबार बरनऊं सिया रघुनाथ जस निज बुद्धि बल अनुसार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की श्री अयोध्या मिथिला धाम की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम। हर हर महादेव। परमात्मीय श्री सिया रघुनाथ गाथा रसिक सज्जनों, देवियों एवं प्यारे बच्चों, अनंत कल्याण गुण संपन्न सदघन चिदघन आनंदघन सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधार सर्वेश्वर रस राज रासेश्वर कौशलेंद्र श्री रघुनाथ जी की महती कृपा से अवधाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सभी श्री राम कथा गंगा में अवगाहन करने जा रहे हैं। यह हम सबों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हनुमान जी की प्रेरणा हुई। श्री हनुमान जी ने प्रेरणा की कि नित्य भगवान की कथा का ऐसा संयोग बने जो मैं भी सुन सकूं और पूरे संसार में इसका प्रसारण हो सके। और यह दुर्लभ संयोग बन गया। सारी सामग्रियां भी छूट गई और कार्य भी प्रारंभ हो गया। आइए कथा सत्र को प्रारंभ करने से पहले वक्ता में बोलने की योग्यता और श्रोता में समझने की योग्यता उत्पन्न हो जाए, इसलिए आगे पीछे के क्रम से प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात अपनी छोटी बुद्धि से प्रभु की मंगलमयी कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम 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 मेरे भोले भाले राम मेरे भोले भाले राम भक्तों के रख बाले राम तो के रखवाले राम हे कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे दशरथ राज दुलारे राम सीताराम जय सीताराम 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 रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन्। श्री राम रक्षा स्तोत्र में भगवान श्री बुद्ध कौशिक कृपा करते हुए कहते हैं रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् हे नरो न लिप्यते पापै भक्तिं मुक्तिं च विन्दति। राम एति राम ऐसा, राम भद्रेति राम भद्र जैसा, रामचंद्र जैसा यदि कोई उच्चारण करता है तो इसका फल क्या होता है? उसे भक्ति की भी प्राप्ति होती है, भुक्ति की भी प्राप्ति होती है और मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। भुक्ति माने भोग। सांसारी लोग भोग सामग्री चाहते भगवान से, हे परमात्मा आप हमें धन धान्य से संपन्न बना दो, आप हमें सब कुछ दे, ऐसा मांगा करते हैं। तो भगवान बुद्ध कौशिक कहते हैं कि उस व्यक्ति को भोग की भी प्राप्ति होती है और साथ साथ मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। मरने के बाद मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, फिर उसको माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता है।
इतनी बड़ी विशेषता श्री राम नाम के गाने में है। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। गांधी जी भूत प्रेत से डरा करते थे, तो उनकी एक सेवा करने वाली जो थी उसने बताया कि देखो तुमको जब डर लगा करे तो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, बस डर खत्म हो जाएगा। और गांधी जी को ऐसा डर समाप्त हुआ कि जीवन में फिर कभी नहीं डरे, एकदम निर्भीक होकर जो है अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राम रक्षा स्तोत्र में मंत्र आता है, पाताल भूतल व्योमचारिणः छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नाम। यदि कोई ऐसा जीव जो पाताल में हो, इस धरा पर हो, या व्योम आकाश में हो, व्योम माने आकाश, पाताल भूतल, भूतल माने धरती, व्योमचारिणस, एक साथ इन तीनों जगहों पर विचरण करने की सामर्थ्य भूति होती है। मनुष्य में नहीं। हम लोग जल पर हैं, थल पर हैं तो थल पर चलेंगे, मछलियां जल में चलती हैं, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, लेकिन एक साथ तीनों जगह यदि किसी की गति है, और ऐसा गति वाला भी, छद्मचारिणा जो छद्मवेश धारण करने वाला है, कभी हाथी बन जाएगा, कभी कुत्ता बन जाएगा, कभी घोड़ा बन जाएगा, ये सामर्थ्य उसमें होती है। एक साथ अनेक वेश धारण कर सकता है। और ऐसा भटका हुआ जीव भी, ऐसा भटकता हुआ जीव, दुख पाता हुआ जीव भी भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले के समक्ष जब आता है तो क्या होता है, पाताल भूतल व्योमचारिणः छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नाम भी। राम नाम से रक्षित जो प्राणी है उसकी ओर डर से देख नहीं सकता है। अगर उसकी ओर देखेगा तो फिर वह वहां टिक नहीं सकता है। एक बार बहुत 15-16 वर्ष पहले की बात है, ये पटना में कोई एसपी थे, उनकी पत्नी को प्रेत बाधा हो गई, प्रेत बाधा से वह परेशान रहता था। तो हम लोग कथा सत्र कथा कहते सुनते थे, तो संजोग से भेंट हुई पटना में उससे। तो उसने कहा कि देखिए ऐसे ऐसे बाधा हमारी हो गई है, हमारी पत्नी के साथ बाधा चल रही है, बाधा से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो पंडितों ने बताया था कि इसके लिए आप जो है सो शिव जी का पूजन कीजिए, शिव जी का पूजन कीजिए, लक्षाधिक पूजन करना है, और साथ साथ क्या करना है, साथ साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। बात पक्की हो गई, पैसा पर निश्चित हुआ कि भाई इतना जो है सो 25,000 रुपये आपसे लिया जाएगा और आपकी प्रेत बाधा समाप्त हो जाएगी, आपकी पत्नी प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएगी। हम लोग 2 आदमी थे, निश्चित हो गया हम लोग चले, प्रेत बाधा हम खत्म नहीं करेंगे। पहले दिन शिव जी का पूजन हुआ, पार्थिव पूजन के उपरांत मंत्र जप में हम लोग लग गए। उसमें नियम होता है, या तो मंत्र होगा या पार्थिव पूजन करके मंत्र, पार्थिव समझते हो, मिट्टी के भोला बाबा बना करके जो पूजा की जाती है उसको पार्थिव कहते हैं, और इसके पूजन की बड़ी महत्ता है। तो पार्थिव पूजन शुरू हुआ, पहला दिन पार्थिव पूजन हुआ और उसके बाद मंत्र जप होने लगा। दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन प्रेत प्रकट हो गया पार्थिव पूजन करने के समय। शिव जी का घर प्रेत प्रकट हो गया। अब हमारे जो साथी था वो बेचारा बहुत घबराया, कहा कि अब क्या करेंगे बताइए। अब ये तीसरे दिन प्रकट हुआ है, कहीं अंतिम दिन प्रकट हो गया तो 1 पैसा नहीं देगा,
10 दिन से मेहनत ही करेंगे, अब पैसा एक भी नहीं देगा। जैसे देगा प्रेत, बुला के लाया प्रेत भगाने के लिए, अंतिम दिन प्रेत प्रकट हो जाए तो पैसा देगा नहीं पैसा देगा नहीं, प्रेत प्रकट हो जाएगा। हम कह के करिए नहीं, घबराइए नहीं। तो क्या करना होगा? तो बोले है उपाय। मैंने जल हाथ में लिया, जल को अभिमंत्रित किया और यही मंत्र हम बोल रहे थे। राम इच्छा स्तोत्र का मंत्र था, पाताल भूतल व्योम चारिणस छद्म चारिण न दष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नामि। मंत्र को जल को अभिमंत्रित किए, हाथ में लेके जल अभिमंत्रित कैसे किया जाता है? हाथ में जल लेना है, अब मंत्र आप बोलिए, वो अभिमंत्रित हो गया। उसके पर जिसमें प्रेत बार आती है उसके ऊपर ऐसे एक फेंक, जो ही वो जल उसके शरीर पर पड़ा तो ही वो हाथ जोड़ के थर थर कांपने लगा। उसने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं टिक सकता। पूछा क्यों नहीं टिक सकते? बोले हनुमान जी गदा लेके खड़े। अब हनुमान जी राम नाम के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए गदा लेकर खड़े हो गए। जो काम महामृत्युंजय नहीं कर पा रहा था, जो काम पार्थिव जब से नहीं हो रहा था, वह काम किसने कर दिया? राम नाम ने कर दिया। तो राम नाम का जो जापक है उसकी ओर दृष्टि उठा करके भी प्रेत देख नहीं सकता है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अब रामचरितमानस की कथा प्रारंभ होती है। कथा सत्र से पूर्व प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन करना अनिवार्य होता है। प्रभु के नाम की महिमा बहुत बड़ी है, जिसने भी नाम का शरण लिया उस सबका बेड़ा पार हो गया। इसलिए नाम की महिमा तो लगता प्रति थोड़ा बहुत हम कहते ही रहेंगे, लेकिन साथ साथ कथा सत्र चलता रहेगा। इस कथा सत्र में हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि विद्या के साथ यदि विवेक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, व्यक्ति महापुरुष हो जाता है। कैसे होता है? तो विद्या के साथ क्या होना चाहिए? विद्या के साथ विवेक। विद्वान व्यक्ति भी उदंड होता है, विनम्र नहीं होता। वैसे विद्या विनय देती है, लेकिन आजकल अक्सर देखा जाता है कि जो पढ़ लिख लेता है माता पिता का सम्मान करना छोड़ देता है। पढ़ लिख ज्यादा लिया तो माता पिता का सम्मान करना छोड़ देता है, उसे वह अपमान महसूस होने लगता है। तो ऐसी विद्या किस काम की? तो विद्या रूपी धरती पर विवेक रूपी वृक्ष को खड़ा करने से ही हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। ये बहुत आवश्यक है कि विद्या के साथ विवेक हो। कल का मुख्य विषय हम लोगों का था विद्या के साथ विवेक का होना अति आवश्यक है। और यह विवेक कैसे प्राप्त होगा, यह भी हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। विवेक की प्राप्ति के लिए गणपति देवता है, गणपति की कृपा से विवेक की प्राप्ति होती है। जैसा कि वना पत्रिका में श्री गोस्वामी जी ने कहा है, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता। गणेश जी क्या है? लड्डू, उनको तो बढ़िया लगता खाना। मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, और देते क्या है बदले में? बदले में मंगल करते हैं, कल्याण करते हैं। मंगल कल्याण बदले में देते हैं, खाते क्या है? लड्डू खाकर कल्याण देने वाले देवता हैं। विद्या वारिधि, विद्या के समुद्र हैं। बुद्धि विधाता, विद्या तो देते ही हैं भगवती सरस्वती की तरह, साथ ही साथ विवेक भी दे देते हैं। और विद्या के साथ जब विवेक व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो अपने जीवन में कभी भी गलत व्यवहार नहीं करता। जिसके साथ जो व्यवहार करना चाहिए वह व्यवहार वह सीख जाता है, व्यवहार कुशल हो जाता है। तो व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाने वाला है। तो विद्या के साथ विवेक क्यों जरूरी है, इसके विषय में कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। मान लो कोई विद्वान व्यक्ति है लेकिन विवेक नहीं है, तो उसकी विद्या समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकती। अगर किसी के पास विवेक है, विद्या नहीं है, तो वह अपनी बात रख ही नहीं सकता है। तो विद्या के साथ विवेक दोनों जरूरी है। दोनों जब होगा तब समाज का भी भला होगा, उस व्यक्ति का भी भला होगा, राष्ट्र का भी भला होगा। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। इसके बाद गोस्वामी जी महाराज आगे वंदना प्रकरण बढ़ाते हैं। हम लोग मंगलाचरण में अभी चल रहे हैं। कथा सत्र आगे बढ़ता रहेगा और हम लोग इसी तरह क्रम से आगे की ओर जाएंगे। तो पहला कल का जो विषय था वह था विद्या के साथ विवेक का होना। दूसरा बिंदु जो आज का है
क्या है? भवानी शंकर की वंदना। श्री गोस्वामी जी महाराज वंदना कर रहे हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। पूज्यपाद कलि पावन अवतार कवि कृपाण केसरी श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज भगवान शंकर एवं भगवती पार्वती की वंदना कर रहे हैं। भवानी शंकर वंदे। किसकी वंदना हो रही है? भगवान शंकर की वंदना हो रही है, भगवती पार्वती की वंदना हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये दोनों क्रमशः श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। जहां भगवती पार्वती श्रद्धा है, वहां भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जो व्यक्ति श्रद्धावान नहीं होगा वह धर्म नहीं कर सकता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा बिना श्रद्धा के हम धार्मिक कार्यों में नहीं लग सकते हैं। धार्मिक कार्यों में लगने के लिए श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता होती है। श्रद्धा के विषय में शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं। शास्त्रों में आया है निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धा। वेद के वचनों में, शास्त्र के वचनों में, पुराण के वचनों में, गुरु के वचनों में जो हमारी भक्ति है इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा किसे कहते हैं? वेद के वचनों में, गुरु के वचनों में, शास्त्र के वचनों में, पुराण के वचनों में जो हमारी भक्ति है उसी को श्रद्धा करते। वेद वचन में विश्वास होना भी श्रद्धा है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब वेद के वचन में विश्वास नहीं होगा। श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धा के बिना व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। अब विश्वास के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन हु, अरे जीवन लह विश्राम। सियावर राम जय जय राम। बिनु विश्वास, भक्ति के लिए क्या आवश्यक है? विश्वास आवश्यक है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन हु, जीवन लह विश्राम। सीताराम। भक्ति के लिए विश्वास की आवश्यकता है और धर्म के लिए किसकी आवश्यकता है? श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। तो भक्ति से अपना कल्याण होता है। जो व्यक्ति भक्ति करता है, उपासना करता है, भक्ति उपासना है। उपासना उपमाने समीप, आसना बैठना, भगवान के समीप बैठना। तो भगवान के समीप हम अपने कल्याण के लिए बैठते हैं, यह भक्ति है। और धर्म से दूसरे का कल्याण होता है। धर्म क्या सिखाता है? धर्म के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। ये न केन विधि दीन है, दान करई कल्याण सीताराम। किसी प्रकार से यदि व्यक्ति कलिकाल में दान करता है तो उसका कल्याण निश्चित है। तो 4 चरण धर्म के हैं और ये चारों चरण समाज के कल्याण के लिए, जगत के मंगल के लिए, विश्व मंगल के लिए। तो जहाँ श्रद्धा देवी संसार के कल्याण की ओर प्रवृत्त हो रही हैं, वहाँ भगवान शंकर हमारे व्यक्तिगत कल्याण के लिए जिम्मेवारी ले रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, बेटा यदि तू मेरी शरण में आ जाएगा तो तेरा कल्याण निश्चित है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जो है, सम माने कल्याण। सम माने क्या होता है? कल्याण।
सम सम कल्याणम करोति इति शंकर। जो कल्याण करने वाले देवता हैं उसको क्या कहते हैं? शंकर। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में कल्याण हो। इस कल्याण की प्राप्ति भगवान शंकर की कृपा से हो जाती है। भगवान शंकर की कृपा। अब भगवती पार्वती क्या करती हैं? भगवती पार्वती क्या करती हैं कि हमें श्रद्धा उत्पन्न कर देती हैं, और यह श्रद्धा हमें धर्म की ओर प्रेरित करता है, और इस धर्म से विश्व का मंगल होने लगता है। इस जगत में कथा को प्रकट करने वाली कौन है? भगवती पार्वती ने कथा प्रकट किया है। वो पूछे हुए जब भगवती पार्वती ने प्रश्न किया भगवान शंकर से, भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, हे पर्वतराज पुत्री, तेरी श्रद्धा अटल है। पार्वती जी का जन्म कहां से हुआ है? पहाड़ से। और पहाड़ क्या होता है? अटल। पहाड़ को तुम हिला सकते हो? पहाड़ हिल नहीं सकता है, पहाड़ अटल होता है। इस तरह श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? अटल। वेद के वचनों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, हिलने डोलने वाला नहीं। भगवान में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और अगर दृढ़ विश्वास आपके जीवन में है तो भक्ति निश्चित रूप से आएगी। अगर विश्वास में कमी है तो भक्ति कमजोर हो जाती है, भक्ति रूपी वृक्ष कमजोर हो जाता है, फिर व्यक्ति दुखी हो जाता है। भक्ति में क्या शक्ति है? भक्ति में यह शक्ति है कि भक्ति जिस व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो जाती है वह सब सुख की खान है। सब सुख की खान भक्ति जिसके जीवन में प्रकट हो जाती है वह सब तरह से सुखी हो जाता है। इस तरह भगवान शंकर और भगवती उमा की वंदना श्री गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं, और कहते हैं कि जब तक इन दोनों की कृपा जी पर नहीं होती है तब तक अंतःकरण में स्थित परमात्मा दिखाई नहीं देता। सबके हृदय में भगवान, सबके हृदय में क्या है? भगवान है। और जो सबके हृदय में भगवान है उनको देखने के लिए भी हमें जो दो नेत्र चाहिए वह श्रद्धा एवं विश्वास का है। आंख बंद हो तो दिखाई पड़ेगा? कुछ दिखाई पड़ेगा। आंख की जरूरत होती है। तो श्रद्धा विश्वास रूपी नेत्रों से हम अंतःकरण में स्थित परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। परमात्मा के दर्शन का ये सबसे सुंदर भगवान शंकर और भगवती पार्वती की कृपा ऐसा हमें करा सकती है। तो इन दोनों की वंदना गोस्वामी जी ने करते हुए श्रद्धा विश्वास की याचना की। सर्वप्रथम विद्या के साथ विवेक की प्राप्ति, पुनः भगवान शंकर की वंदना करते हुए क्या कर रहे हैं? श्रद्धा एवं विश्वास की प्राप्ति। गोस्वामी जी ने कहा कि हे गणपति, हे मैया सरस्वती, हे भगवान शंकर, हे पार्वती, आप सबों की समवेत कृपा से, समवेत माने एक साथ मिलकर जो आप कृपा करेंगे, ऐसी कृपा से क्या होगा? ऐसी कृपा से मुझमें वह प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी। मैं जिस सदग्रंथ की रचना करने जा रहा हूँ, यह सदग्रंथ जगत मंगल के लिए, विश्व का कल्याण करने के लिए, हम विश्व का कल्याण करने में समर्थ हो सकें, इस ग्रंथ की रचना कर सकें, ऐसी कृपा आप करो। इसलिए इन दोनों की भरपूर वंदना श्री गोस्वामी जी महाराज ने की है। तत्पश्चात गुरुदेव की वंदना का प्रकरण आता है, और गुरुदेव की वंदना जो है यह हमारा कल्याण करने वाली है। इसकी महिमा का वर्णन हम लोग कल करेंगे। भगवान के नाम का संकीर्तन। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।